प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत ही खुशी की बात है आप सबके साथ फिर एक बार जुड़ना। आज मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन से हम ये सीखें कि वो हमसे क्या चाहता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम्हारे साथ सहभागिता चाहता हूं। हम हमेशा ये दुआ करते हैं, प्रभु यीशु का अनुग्रह और हमारे परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे। 1 कुरिन्थियों 1:9 में वचन कहता है, उसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में हमें बुलाया है। वो कहता है जब भी तुम प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये प्रार्थना उसने हमें सिखाई कि जब भी हम प्रार्थना करें उसे पिता कह के पुकारें। पर अगर हम कई बार अपने जीवन में देखें तो हमारा उसके साथ बाप बेटे का रिश्ता नहीं होता है। हम बाकी सब रिश्तों में हम उससे बना लेते हैं, पर हमारा उसके साथ बाप और बेटे का रिश्ता नहीं होता। मलाकी 1:6 में वो कहता है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है। परमेश्वर कह रहे हैं, ना तो तुम मुझे स्वामी मानते हो, ना तुम मुझे बाप मानते हो। हम कई बार ऐसे मसीह बनकर रहना चाहते हैं और पवित्र शास्त्र में से कुछ ऐसे वचन ढूंढ लेते हैं कि प्रभु तूने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ तेरा शुक्रगुजार हूं। हम अपनी विनतियां तेरे पास लाते हैं क्योंकि तू स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है। हम अपनी विनतियां उसके पास लाते हैं, वो सुनता है। तू परमेश्वर हम पर एहसान करता है, हम तेरे एहसानमंद हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और हम क्या कर सकते हैं प्रभु, और हमारे पास है ही क्या। बस हम ये रिश्ता उसके साथ बना लेते हैं कि तूने हम पर बड़े एहसान किए हैं और हम तेरे एहसानमंद हैं और हम तेरे शुक्रगुजार हैं। पर वो हमारा पिता नहीं है। बस एक रिश्ता है, वो हम पर एहसान करता रहे और हम उसके एहसानमंद रहे। कई बार हम सिर्फ एहसानों में ही जीना चाहते हैं। वो हमें देता रहे और हम लेते रहें और उसके एहसानमंद रहें और इस एहसान का सिर्फ शुक्रिया करते रहें। यूहन्ना 6:26 में लिखा है, एक बार यीशु ने बड़ी भीड़ से कहा कि तुम मेरे पीछे सिर्फ इसलिए आए हो कि तुम्हें रोटी चाहिए, तुम्हें रोटी में बरकत चाहिए, तुम्हें अपना आसान जीवन चाहिए, तुम्हें अपनी मुश्किलों से छुटकारा चाहिए। कई बार हम सिर्फ कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है, तभी हम यीशु के पीछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उसे पिता ना भी माने तब भी आप उसके पास जाएं तो आपको मना कर देगा। वो आपको कभी मना नहीं करेगा। यदि आप चाहते हैं कि वो आपको चंगा कर दिया करे और इतने पर भी अपने रिश्ते से पीछे नहीं हटता, चाहे आप उसे अपना पिता ना माने, चाहे आप उसे अपना स्वामी ना माने, इसके बावजूद आप जो मांगते हैं वो आपको देता है। आप चंगाई मांगते हैं वो आपको देगा। पर इसका मतलब यह नहीं है अगर आपने उससे चंगाई पाई है और आपके जीवन में यह गवाही है तो वो आपका पिता है। बाप और बेटे का रिश्ता सिर्फ चंगाई से साबित नहीं होता। कई बार हम उससे चीजें तो लेना चाहते हैं, हम उससे चंगाई तो लेना चाहते हैं, पर हम उसे पिता नहीं बनाना चाहते। कई बार हमें सिर्फ वो दोस्त के रूप में चाहिए, कई बार हम उसे दोस्त की तरह लेते हैं। पता है प्रभु, मेरी नौकरी में बड़ी तकलीफ है, मेरे साथ बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। जैसे हम अपने सबसे करीबी दोस्त से सब बातें कह देते हैं, पता है मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे लिए ऐसा बोला जा रहा है। पर एक दोस्त और एक बाप बेटे के रिश्ते में बड़ा फर्क होता है। दोस्ती में अक्सर हम कहते हैं कि नो सॉरी और नो थैंक्स। उसमें हम बंधे नहीं होते। जब तक साथ है, जब तक दोस्ती है, हम साथ साथ चल रहे हैं। कई बार हम कहते हैं पता है वो 10 साल से मेरा दोस्त है, पर हम बंधे नहीं होते किसी भी चीज में। पर पिता और पुत्र के रिश्ते में ऐसा नहीं होता। पिता और पुत्र के रिश्ते में फर्ज होते हैं, आप उसमें जुड़े होते हैं, आप वहां समर्पित होते हैं क्योंकि वो आपका बाप होता है। उसका घर आपका घर होता है, उसकी जिम्मेवारियां आपकी जिम्मेवारियां होती हैं।
ये सिर्फ दोस्ती तक नहीं है। वो आपका दोस्त है, ये अच्छी बात है, पर वो आपका सिर्फ दोस्त है, सिर्फ आपका चंगाई दाता है, सिर्फ एहसान का रिश्ता है कि जब भी जरूरत होती है आप मदद लेने चले जाते हैं? क्या सिर्फ उससे मदद लेने का, फायदा लेने का रिश्ता है? पर जो आपका सबसे असली रिश्ता है वो है पिता और बेटे का। ये सबसे अलग रिश्ता है। उसमें वो आपका पिता होता है और आप उसके बेटे होते हैं। जानते हैं, समर्पण हमें बेटा बनने में मदद करता है। हम चाहे पीढ़ी से मसीह हों या पहली पीढ़ी के मसीह हों, इससे हम उसके बेटे नहीं बन जाते। क्यों आज वो अक्सर मसीह लोगों में दिखाई नहीं देता? वो कैसा दोस्त है ये तो हम मसीह दिखाते हैं, वो कैसा चंगाई दाता है ये तो बहुत से मसीह अपनी गवाहियों से दिखाते हैं, पर वो कैसा पिता है ये वही दिखा सकता है जो उसका बेटा बने, जिसमें बाप के गुण हो, जिसमें पिता का आचरण हो, पिता के लिए आदर हो, पिता का भय हो, पिता की मोहब्बत हो और पिता के प्रति समर्पण हो। इसलिए 1 यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। जानते हैं, यीशु ने अपने बेटे होने के रिश्ते को सिर्फ बताया नहीं, पर इस दुनिया में रहते हुए पूरा निभाया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:9 में, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और इसलिए वो कहते हैं यूहन्ना 6:37 में, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा। वो कहते हैं, जो पिता मुझसे कहेगा, जो पिता मुझे देगा वही मेरा होगा। पर हमें तो सब चाहिए। हमें तो जो दुनिया दे हमें वो भी चाहिए, जो पिता दे हमें वो भी चाहिए। और कई बार हम ये सोचते भी नहीं है कि कौन से ख्याल परमेश्वर से हैं, कौन से ख्याल हमारे हैं, कौन से ख्याल शैतान के हैं, और हम पूरा दिन उसी में बिजी रहते हैं। पर यीशु ने ऐसा नहीं किया। उसने एक बेटा बनकर हमें सिखाया कि कोई भी ख्याल, कोई भी चीज मेरे पास ना आए। यीशु कहते हैं, जो मेरे मैं से आता है वो मुझे नहीं चाहिए, जो पिता मुझे देता है वो मेरा हो जाता है। और वो कहते हैं कि बेटा अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। यह समर्पण होता है। जो मैं अपने पिता को करते देखता हूं मैं वही करूंगा। आप कहेंगे ये कैसे होगा, मैं ये कैसे कर सकता हूं? ये तब होगा जब आप उसकी हजूरी में जाकर बैठेंगे सिर्फ उसकी सुनने के लिए। उसके पास सिर्फ विनतियां लेकर ना जाएं। विनतियां लेकर जाना अच्छी बात है, क्योंकि उसी ने कहा है कि सारी अपनी प्रार्थनाएं मेरे पास लेकर आओ, मुझे तुम्हारा ध्यान है। पर एक समय हमें ऐसा अपना निकालना है जब आप उसकी हजूरी में सिर्फ इसलिए जाएं वहां बैठने के लिए, उसके पास जाएं सिर्फ उसकी संगति के लिए। जानते हैं, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ आप रहना पसंद करते हैं, आप उसके साथ रहने का सिर्फ आनंद लेते हैं। ऐसे ही जब उस खुदा के पास जाएं, उसकी हजूरी में सिर्फ बैठे रहें। अक्सर जब भी हम उसकी हजूरी में जाते हैं हम कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, हम परेशानी में जाते हैं, प्रभु ये कर दो, प्रभु वो कर दो। पर एक समय ऐसा हमारी जिंदगी में होना चाहिए कि आपको ये यकीन हो जाए कि वो परमेश्वर है आपके जीवन में और वो मेरी सब चीजों को ठीक कर देगा। मैं सिर्फ प्रभु आपके साथ रहना चाहता हूं। श्रेष्ठ गीत 2:3 में लिखा है, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में अच्छा लगा। एक समय हमारी जिंदगी में ऐसा आना चाहिए कि आप उसकी छाया में खुश होकर बैठ जाएं। और फल का मतलब होता है उस पिता का चरित्र हमारे अंदर उत्पन्न होता है। जब हम उसकी हजूरी में बैठते हैं तभी हम ये समझ पाते हैं कि उसको क्या पता है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है। उसकी हजूरी में ही उसके फल हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना 15:4 में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हम अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से फल नहीं ला सकते। फल सिर्फ उसकी हजूरी में है। और आपको यह जरूर पता होता है कि कब आप पिता में हैं और कब आप पिता में नहीं हैं।
क्योंकि कई बार जब हम रात को घर में दुआ करते हैं तो हम कहते हैं प्रभु हमें माफ करना, जो हमने गलतियां की, किसी का मन दुखाया, हमने झूठ बोला, हमने झूठे घमंड में आकर गलत कर दिया। हमें सब पता होता है कि जो हमने ये किया है उस वक्त हम पिता में नहीं थे। ये बातें एक सबूत होती हैं कि दिन भर इन कामों को करते वक्त हम पिता में नहीं थे। पिता को छोड़कर हमने दिन बिताया, फैसले पिता की मर्जी के बगैर लिए, हमने अपने अभिलाषा के मुताबिक डिसीजन लिए, हमने झूठे घमंड में आकर बहुत सी बातें कह दी। और रात को जब उसके पास हम प्रार्थना के लिए आते हैं तब हमें ध्यान आता है, अरे अब तो प्रभु के पास आए हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जाने अनजाने जो गलतियां की माफ करना, क्योंकि हमें लगता है कि अब हम प्रभु के पास आए हैं, हमें प्रभु को आदर देना है, हमें प्रभु को इज्जत देनी है। क्यों ये वाली बात रात को माफी मांगने के बजाय अगर हम सुबह ये दुआ करें कि प्रभु कल जो आपके बगैर मैंने गलतियां की, मदद कर कि आज मैं तुझ में बना रहूं, ताकि दिन भर मैं तुझ में रहकर फिर वो गलती ना करूं। इसलिए दाऊद कहता है मैंने तो तुझे अपने आगे रख लिया है ताकि मैं डगमगाऊं ना। जब आप अपने पिता को आगे लेकर चलेंगे ना, तब आप उससे सीख पाएंगे। तब आपको कहना नहीं पड़ेगा कि यीशु ने कहा है माफ कर दो तो हम भी माफ कर देते हैं। नहीं, तब आपके शब्दों से आपको एक्ट करने की जरूरत नहीं है, तब आप दिल से माफ कर सकेंगे। 1 यूहन्ना 3:9 में लिखा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। जानते हैं वो बीज आपको बेटा बनाना सिखाता है। उसके प्रति समर्पण से, उसकी हजूरी में रहने से ही आप बेटे बन पाएंगे। अपनी कोशिशों से बेटा बनना छोड़ दीजिए। बेटे तभी बनेंगे जिसमें आप पैदा हुए हैं, यदि वो बीज आप में बना रहे। और वो बीज आपके अंदर रहेगा तो वही पेड़ बनेगा, और वो पेड़ बनेगा जिसका बीज वो है। आज मैं परमेश्वर से यही दुआ करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी मदद करे कि हमें उसकी हजूरी अच्छी लगे, हम वहां खुश होकर बैठें ताकि उसका बीज हमें बना रहे, और हम वो पेड़ बने जिसमें उसके फल हों, ताकि हम उसकी संतान कहलाएं, ताकि हम उसके बेटे कहलाएं। परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा अपनी आशीष मुझे और आपको दे कि ये वचन हमारे जीवन में काम करें और हम सच में उसके बेटे कहलाएं। आमीन।